नमस्कार मित्रों, टारगेट द स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। मित्रों, हम लोग भूगोल के रिवीजन को स्टार्ट किए थे, जिसका पार्ट 1 हम लोगों ने देख चुका है। यह पार्ट 2 है। इसमें जो है भूगोल के महत्वपूर्ण फैक्ट को शामिल किया गया है और हम आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करने की मुहिम को आप लोग आगे बढ़ाइएगा। चलिए हम देखते हैं क्या है इसमें। पहला, प्रशांत महासागर की गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं? तो क्यूरोसियो की जलधारा, अलास्का की जलधारा, अल नीनो की जलधारा, सुसीम की जलधारा। तो पूछ लेता है कि इसमें से कौन सी गर्म जलधारा है, या पूछ लेगा किस महासागर की जलधारा है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिए। क्यूरोसियो की जलधारा, अलास्का की जलधारा, एल नीनो की जलधारा तथा सुसीम की जलधारा जो है प्रशांत महासागर की गर्म जो है जलधाराएं हैं। इसको याद करने के लिए आप इसको एक लाइन में ऐसे कर सकते हैं, अलास्का, अल नीनो, सुसीम से क्यों गर्म हुआ प्रशांत। तो अलास्का की जलधारा हो गई, अल नीनो की जलधारा हो गई, सुसीम की जलधारा हो गई, क्यूराइल की जलधारा हो गई, प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। इसको 2-3 बार आप पढ़ेंगे, अलास्का, अल नीनो, सुसीम से क्यों गर्म हुआ प्रशांत, तो सेट हो जाएगा माइंड में। आगे देखिए, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कौन कौन सी है? तो क्यूराइल जलधारा, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा। तो इसको आप ओके पेरू से याद कर सकते हैं। ओकेस्टक या क्यूराइल जलधारा, कैलिफोर्निया जलधारा, पेरू या हम्बोल्ट जलधारा, ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। तो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा क्या हो गई? ओके पेरू, ओकेस्टक, इसको क्यूराइल भी कहा जाता है, कैलिफोर्निया की जलधारा, हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा, पेरुवियन को हम्बोल्ट भी कहा जाता है। आगे देखिए, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं? तो गल्फ स्ट्रीम है, गिनी है, फ्लोरिडा है, ब्राज़ील है, इरमिंजर है। इसको याद करने के लिए आप लोग बाजी गई फ्लोरिडा गर्म हुआ, अटलांटिक याद कर सकते हैं। तो बा से हो गया ब्राज़ील, गी से हो गया गिनी, यहाँ से जो है गल्फ स्ट्रीम हो गया, ई से इरमिंजर हो गया, फ्लो से फ्लोरिडा हो गया। ये अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं हैं। बागी गई फ्लोरिडा गर्म हुआ अटलांटिक, ऐसे आप याद कर सकते हैं। यहाँ अपने हिसाब से कुछ भी जोड़ लीजिए। बाजी गई फ्लोरिडा गर्म हुआ अटलांटिक। तो ब्राज़ील, गिनी, गल्फ स्ट्रीम, इरमिंजर तथा फ्लोरिडा जलधारा अटलांटिक से संबंधित है। इसको आप लाइन में ही 2-3 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से दिमाग में फीड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं कौन कौन सी हैं? तो लेब्राडोर की जलधारा, वेनेजुएला की जलधारा, कनारी जलधारा, फॉकलैंड की जलधारा, ये सब अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। तो इसको जो है याद करने के लिए आप याद कर सकते हैं, बेगू फाकले ठंडा हुआ अटलांटिक, भाग ले होता है तो उसको जो है आप अंडरस्टूड कर लीजिए कि बेगू फाकले ठंडा हुआ अटलांटिक। तो वेनेजुएला, फाकलैंड, कनारी, लेब्राडोर, ये जो है अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं हैं। वेनेजुएला, फाकलैंड, कनारी तथा लेब्राडोर, ये ठंडी जलधाराएं हैं किसकी? अटलांटिक महासागर की। हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं कौन कौन सी हैं? तो हिंद महासागर की जो गर्म जलधारा है मोजाम्बिक है, अग्लुहास है। इसको हम से याद कर सकते हैं कि हिंद महासागर की जलधाराएं अग्लुहास है तथा मोजाम्बिक है। अगला क्वेश्चन, हिंद महासागर की ठंडी जलधारा क्या है? तो हिंद महासागर में एक ही ठंडी जलधारा पाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। एक है इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हिंद महासागर की ठंडी जलधारा क्या है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा। अगला क्वेश्चन, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में जो है सारगैसो स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व की प्रमुख जनजातियां तथा उनसे संबंधित देश हम देखेंगे। तो एस्किमो जनजात कहाँ पाई जाती है? ग्रीनलैंड, कनाडा में। किर्गिज जनजात कहाँ पाई जाती है? मध्य एशिया में पाई जाती है। माओरी जनजात कहाँ पाई जाती है? न्यूजीलैंड में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मसाई जनजात कहाँ पाई जाती है? पूर्वी अफ्रीका, कीनिया में पाई जाती है। बेदास श्रीलंका में पाई जाती है। निग्रो जो है मध्य अफ्रीका में पाई जाती है। सेमांग मलेशिया में पाई जाती है। आगे देखिए, युकाधिकार जनजात साइबेरिया में पाई जाती है। आइनू जनजात जापान में। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है।
कालहारी मरुस्थल बोत्सवाना में बुशमैन जनजात पाई जाती हैं। रेड इंडियन जनजात जो है उत्तरी अमेरिका कनाडा में पाई जाती हैं। पिग्मीज जनजात कांगो बेसिन में पाई जाती हैं। बोरो जो है ब्राज़ील में, इकाथा दक्षिण अफ्रीका में, हैदा अमेरिका में, हैदा जनजात अमेरिका में, तारतर साइबेरिया में, बद्दू अरब में पाई जाने वाली जनजातियाँ। आगे देखिए, पापुआस जनजात न्यू गिनी में पाई जाती है। याकू जनजात टुंडा प्रदेश में पाई जाती है। जुल्लू जनजात जो है नटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती हैं। सकाई जनजात जो है मलाया प्रायद्वीप व मलेशिया में पाई जाती हैं। सामी जनजात जिन्हें लैप्स जनजात भी कहा जाता है, यह स्कैंडिनेविया प्रदेश में पाई जाती है। स्कैंडिनेविया में जो है नॉर्वे, स्वीडन व फिनलैंड आते हैं। तो सामी जनजात या लैप्स जनजात कहाँ पाई जाती हैं? स्कैंडिनेविया प्रदेश में। ज़्यादातर लैप्स से ही चर्चित है, सामी भी इसको कहा जाता है। माया जनजात कहाँ पाई जाती है? मध्य अमेरिका के मैक्सिको, ग्वाटेमाला में माया जनजात पाई जाती है। फुलानी जनजात कहाँ पाई जाती है? तो फुलानी जनजात पश्चिमी अफ्रीका में पाई जाती है। बंतू जनजात कहाँ पाई जाती है? तो बंतू पूर्वी मध्य तथा दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। नूबा जनजात कहाँ पाई जाती है? सूडान में। बर्बर जनजात कहाँ पाई जाती है? मोरक्को में पाई जाती है। एटाज कहाँ पाई जाती है? फिलीपींस में। और जिप्सी जनजात जो है भारत में पाई जाती है। जिप्सी का मूल स्थान पूछता है कौन सा देश है? तो भारत है। आगे देखिए, ये मित्रों जो प्रमुख जनजातियाँ थी, इसको एक बार और आप लोग देख लीजिए तेज़ी से। क्या चीज़ है? एस्किमो जनजात कहाँ पाई जाती है? ग्रीनलैंड कनाडा में। किर्गिज मध्य एशिया में। माओरी जनजात न्यूजीलैंड में। मसाई पूर्वी अफ्रीका के देश जो है कीनिया में। तो ऑप्शन कभी पूर्वी अफ्रीका दिया रहता है, कभी कीनिया दिया रहता है, तो अच्छे से देख लीजिए। बेद्दास जो है श्रीलंका में। निग्रो मध्य अफ्रीका में। सेमांग मलेशिया में। युगाधिकार साइबेरिया में। आइनू जापान में। बुशमैन कालहारी मरुस्थल बोत्सवाना में। रेड इंडियन उत्तरी अमेरिका कनाडा में पाई जाने वाली जनजात है। पिग्मीज कांगो बेसिन में। बोरो ब्राज़ील में। इकाथा दक्षिण अफ्रीका में। हैदर अमेरिका में। हैदा तारतर जनजात जो है साइबेरिया में है। बद्दू अरब में है। पापुआस न्यू गिनी में है। याकू टुंडा प्रदेश में है। जुल्लू जनजात नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। सकाई मलाया प्रायद्वीप व मलेशिया में है। सामी या लैप्स जनजात स्कैंडिनेवियाई प्रदेश नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में है। माया जनजात मध्य अमेरिका के देश मैक्सिको तथा ग्वाटेमाला में है। स्कैंडिनेवियाई प्रदेश में पूछता भी है कौन से देश है, तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड हो गए। फुलानी जनजात पश्चिमी अफ्रीका में है। बंतू जनजात पूर्वी मध्य एवं दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। नूबा जनजात सूडान में पाई जाती है। बर्बर जो है मोरक्को में तथा एटाज फिलीपींस में। जिप्सी जनजात भारत में पाई जाती है। चलिए हम अगला फैक्ट देखेंगे। यहाँ देखिए, मानव जाति का जन्म स्थल जो है अफ्रीका महाद्वीप को माना जाता है। यानी मानव की सर्वप्रथम उत्पत्ति कहाँ हुई? अफ्रीका महाद्वीप में। भारत के प्रमुख दर्रे, घाटियाँ तथा उनकी अवस्थिति। तो चलिए हम देखते हैं दर्रा और उसकी क्या अवस्थिति है। तो नेलांग घाटी कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में पाई जाती है। नेलांग घाटी उत्तराखंड। मरखा घाटी लद्दाख में। जुक्कू घाटी नागालैंड में। सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखिए, यूथांग घाटी सिक्किम में। शांत घाटी केरल में। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में। धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य। ये पूछता है कुल्लू घाटी किसके मध्य पाया जाता है? तो धौलाधर तथा पीर पंजाल के मध्य जो है कुल्लू घाटी पाई जाती है। इसको डी के पी करके याद कर सकते हैं। आगे देखिए, काराकोरम दर्रा कहाँ है? लद्दाख में। भारत का सबसे बड़ा दर्रा काराकोरम। बुरजिला दर्रा कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। और जो जिला दर्रा कहाँ? जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल दर्रा कहाँ? जम्मू कश्मीर। बनिहाल भी जम्मू कश्मीर में है। शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। बड़ा लाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। थांगला दर्रा उत्तराखंड में है। माना दर्रा उत्तराखंड में है। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। चिरबितिया या डुंगरीला दर्रा उत्तराखंड में है। चिरबितिया या डुंगरीला दर्रा उत्तराखंड में है। माना दर्रा को माणा दर्रा भी कहा जाता है। लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में है। नाथुला दर्रा सिक्किम में है। आगे देखिए, नाथुला सिक्किम में। चुम्बी घाटी जो है
तिब्बत में स्थित है। जलेपला दर्रा सिक्किम में है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। यांग्याप दर्रा भी अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। पांग सांड दर्रा जो है अरुणाचल प्रदेश में है। तुज्जू दर्रा मणिपुर में है। मीनटेक दर्रा जम्मू में है। थालघाट दर्रा महाराष्ट्र में है। भोरघाट दर्रा जो है वो भी महाराष्ट्र में है। पालघाट दर्रा केरल में है। तो ये पूछता है कि कौन किसको जोड़ता है, तो एक लाइन में आप याद कर लीजिए, नाथामू मुभोपू कोपाको। नागपुर को मुंबई से थालघाट जोड़ता है। मुंबई को पुणे से भोरघाट जोड़ता है। कोचिंग को कोटापल्ली से जो है पालघाट जोड़ता है। इसका क्रम भी पूछता है ऊपर से नीचे, तो पहले थालघाट है, फिर भोरघाट है, फिर नीचे आपका पालघाट है। आगे देखिए, चांगला दर्रा जो है जम्मू कश्मीर में है। नीति दर्रा उत्तराखंड में है। मुलिंगला उत्तराखंड में है। सेला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। बूमला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण दर्रे थे। लगभग सभी दर्रों को जो है विभिन्न बुकों से जो है छांटकर यहाँ पे लाया गया है, ताकि सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाए। और दर्रा से संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम जानते हैं कि इसमें से आपको आसानी से मिल जाएगा। तो मित्रों, ये महत्वपूर्ण जियोग्राफी से संबंधित फैक्ट थे जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिहाज से उपयोगी साबित हो सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसको आप लोग अच्छे से देखिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। चैनल पर सब्सक्राइबर बढ़ाने की गति को थोड़ा तेज़ करिए। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।